Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के नाम पर बुलडोजर खूब दौड़ा है। कभी यूपी पुलिस बलात्कार के आरोपी के घर पर बुलडोजर खड़ा कर रही है तो कहीं हत्या आरोपियों के घर गिराए दे रही है। पुलिस वाहवाही भी बटोर रही है, लेकिन वाहवाही बटोरने के चक्कर में बुलडोजर की कार्रवाई कानून की मर्यादाओं को लांघने लगी है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यूपी पुलिस किस अधिकार के तहत किसी आरोपी का घर गिरा सकती है। पहला मामला रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र का देखिए। टांडा थाना क्षेत्र के लालपुर कला में पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को गोली मार दी गई। इलाज के दौरान भतीजे वसीम की मौत हो गई। ग्राम प्रधान हारून गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की तो आरोपी फरार हो गए। रामपुर पुलिस बुलडोजर लेकर आरोपियों के घर पहुंच गई और मकान को गिरा दिया गया। तो वहीं दूसरा मामला सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र का है, जहां गैंगरेप के दोनों आरोपियों यानी दो भाइयों को सरेंडर करने के लिए पुलिस ने उनके घर की सीढ़ियां तोड़ दी। ये बात अलग है कि आरोपियों ने घर गिराए जाने के डर से सरेंडर कर दिया। तो वहीं इससे पहले प्रतापगढ़ में पुलिस रेप के आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी दे ही चुकी है। यूपी पुलिस धड़ल्ले से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस के आला अफसर भी मानते हैं कि बुलडोजर का पुलिस के द्वारा गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अफसर गैर कानूनी ढंग से ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये शासन की तरफ से निर्देश आए हैं कि बुलडोजर का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो और सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस तरह की चीजें की जाएं। नॉर्मली जो बुलडोजर का इस्तेमाल वैसी जगह पे किया जा सकता है जिन्होंने कोई भी सरकारी जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तथा इसके बारे में न्यायिक आदेश पारित हो गए। वो वहां के संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हो सकता है और सक्षम न्यायालय के द्वारा भी हो सकता है, या इसके अतिरिक्त किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नोटिस जारी किया हो तोड़ने का, इंक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये अपना इंक्रोचमेंट नहीं हटाया है और डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर हमसे फोर्स मांगती है तो केवल फोर्स मुहैया कराया जाता है। बुलडोजर वो अथॉरिटी अपने तरफ से ले जाती है, लेकिन किसी भी तरीके का वांटेड क्रिमिनल या वैसे लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करना सर्वथा गलत है। वहीं कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर का इस्तेमाल कोई पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में लखनऊ से लेकर कानपुर, मेरठ, सहारनपुर समेत कई शहरों में हुए सीए-एनआरसी के हिंसक प्रदर्शन में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आरोपियों से वसूली अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से वसूली की नोटिस दी गई, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार की पूरी कार्रवाई को ही गलत बताकर जुर्माना वसूली को रोकना पड़ा। लखनऊ में इस हिंसक प्रदर्शन में सबसे ज्यादा वसूली का नोटिस दीपक कबीर को पहुंचा था। दीपक कबीर कहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने उनके घर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर वसूली का शोर तो मचाया, लेकिन कोर्ट में पुलिस एक भी सबूत नहीं दे पाई, जिसकी वजह से 22 दिन में ही सेशन कोर्ट से उनको जमानत मिली और कोर्ट ने उनकी वसूली पर रोक लगा दी थी। दुष्यंत कुमार का शेर है ना, आदमी या तो जमानत पर रिहा या है फरार। तो इवन हमारे योगी जी के ऊपर पुलिस ने इतने केस दर्ज कर रखे हैं, तो इसके आधार पे तो वो दंगाई और सबसे बड़े अपराधी हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने केस वापस कर लिया। अडवाणी के ऊपर केस दर्ज है, मोदी जी के ऊपर, सबके ऊपर केस दर्ज है। 64 लाख की रिकवरी जब आई तो उसको फिर कैसे आप तो जेल में थे, आपकी पत्नी थी, फिर एक बार मन में आया होगा कि देना पड़ेगा क्या? नहीं, 64 लाख की रिकवरी जब हमारे पास आदेश आया तब मैं जेल से बाहर आ चुका था। मार्च की बात है, होर्डिंग लगी और साथ में ये हुआ, तो होर्डिंग को कोर्ट ने संज्ञान में लिया अपने आप, हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसको उतरवाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर को भी अनसुना किया और नहीं उतरवाया। बदले में सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब भी होर्डिंग नहीं उतरी। होर्डिंग कोरोना वगैरह में और मौसम खराब होने से अपने आप डैमेज हुई है, पहली चीज। तो सरकार का नजरिया कोर्ट की बात सुनने का था ही नहीं। दूसरी चीज, जब हमारे पास ये ऑर्डर आ गया तो हम दे ही नहीं सकते थे। मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं, ना मेरे पास अपना घर है, ना मेरे पास चीजें, और होती भी कैसे, मतलब आप बिना तय करे कैसे कर दोगे। तो हम कोर्ट गए बहुत सारे लोग, और कोर्ट के बाद फिर ये कोर्ट, हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, और फिर ये डिले हो गया, पेंडिंग हो गया, सरकार ने कोई फैसला नहीं किया।
बुलडोजर पर शुरू हो रहे बवाल के बाद सवाल उठने लगा है कि कहीं वाहवाही लूटने के चक्कर में यूपी पुलिस बुलडोजर के इस्तेमाल में भी उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी न करा दे। क्योंकि हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन का क्या कहना है वो सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, ध्वस्तीकरण किसी भी संपत्ति के लिए एक प्रक्रिया है। जब तक का वो प्रक्रिया का पालन नहीं होता है और वो संपत्ति अवैध घोषित नहीं होती है या किसी तरह का अवैध कब्जा है, सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण है, तो उसका ध्वस्तीकरण बिना उस प्रक्रिया का पालन किए, जिसमें सुनवाई का मौका उस उपरोक्त व्यक्ति को दिया जाता है, बिना सुनवाई का मौका दिए किसी के खिलाफ कोई ना आदेश पारित किया जा सकता है, ना कोई कार्रवाई एकपक्षीय की जा सकती है। कानून में बुलडोजर का इस्तेमाल सरकारी व अवैध संपत्ति के ध्वस्तीकरण के लिए किया जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ कर रही है। कभी अपराधियों को सरेंडर कराने के लिए तो कई बार धमकाने के लिए उनके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा करने से लेकर उनकी संपत्ति को गिराने तक का कदम उठाया गया। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि बिना अधिकार के ही उत्तर प्रदेश पुलिस इस बुलडोजर को धड़ल्ले से चला रही है। अब सवाल इस बात का है कि बिना अधिकार के ही ये चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में पहुंचा बुलडोजर, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ही आने वाले वक्त में किरकिरी का सबब बन जाए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।